हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप खुद ऑनलाइन कैसे ITRU दैट इज अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। पूरा ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लाइव देखने वाले इस वीडियो में कि आप कैसे ITRU अपडेटेड रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो ऑनलाइन। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे अंत तक। और क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो ITRU के लिए मेरे चैनल पे एक और वीडियो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कौन से केस में ITRU आप फाइल कर सकते हो, कौन से केस में आप फाइल नहीं कर सकते हो, ITRU के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पूरा ही डिटेल में उस वीडियो में समझाया है। तो उस वीडियो की डिटेल लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट मच मोर वेस्टिंग टाइम। तो ITRU के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए रहता है एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी। तो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स की साइट पे आना है एंड देन डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर का फर्स्ट सीधा ही ऑप्शन मिल जाएगा। हम असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अभी फाइल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर सिलेक्ट भी कर सकते हो। देन आपको जो भी रिस्पेक्टिव ITR एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको ITR जो की है, ITR के एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है वो डाउनलोड करनी है। हम यहाँ पे ITR 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो यूटिलिटी एक्सेल बेस है, उस पर जस्ट सिंपल क्लिक करने के बाद वो सीधा ही यूटिलिटी डाउनलोड हो जाती है। तो ये फर्स्ट डाउनलोड हुआ। अभी सेकेंड डाउनलोड के लिए हमें इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है एंड देन वहां पे आने के बाद डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे क्लिक करना है। डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करंट ईयर सिलेक्ट करना है एंड देन डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका जो डाउनलोड है हमें चाहिए है फॉर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, वो कंप्लीट होता है। यस फ्रेंड, तो हमारा ITR 1 एक्सेल यूटिलिटी बेस डाउनलोड हो गया है एंड प्रीफिल डेटा भी डाउनलोड हो गया है। तो ITR 1 का जो जिप फाइल है उसको हमें एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर या एक्सट्रैक्ट हियर करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देन उस फोल्डर में से आपको मिल जाएगी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी, उस पर सिंपली आपको क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पे एनेबल एडिटिंग पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऐसा मैसेज शो होगा कि ग्रीन सेल में ही आप डेटा एंट्री कर सकते हो, रेड जो लेबल है वो मैंडेटरी फील्ड्स है एंड यहाँ पे आप Ctrl V एंड Ctrl X मतलब कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ओके बटन पे क्लिक करना है। अभी ये जो एक्सेल बेस हमारी यूटिलिटी है उसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो हमें जो बेसिक डेटा है वो डाउनलोड हमने करा है प्रीफिल डेटा। तो वो जो शीट जो डाउनलोड करी है, फाइल जो डाउनलोड करी है, वो सिंपली यहाँ से हमें इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने के लिए जो जहाँ पे भी डाउनलोड करके रखा है वो फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड ओके बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी पूरी ही जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएगी। रिगार्डिंग आपके टैक्सेस है, इनकम है, TDS है, पूरी ही डिटेल यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएगी थ्रू ये प्री फिल जो हमने फाइल डाउनलोड करी है फ्रॉम इनकम टैक्स साइट। तो यस, यहाँ पे प्रोसेस चल रही है डाउनलोड की। यस फ्रेंड, तो जैसे ही हम इंपोर्ट प्रीफिल करके जो फाइल सिलेक्ट करने के बाद पूरा ही डेटा इंपोर्ट हो जाता है, प्रीफिल हो जाता है पूरी बेसिक डिटेल्स। देन अभी हम ITR 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, देन यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है इनकम रिटर्न प्रिपरेशन। देन यहाँ पे ITR 1 है तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेरे केस में अदर है, देन मैं यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर रही हूँ। देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन रहता है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर अ न्यू टैक्स रिजीम, तो यहाँ मेरे केस में नो है तो नो क्लिक करना है। देन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो अंडर 7th प्रोविजन ऑफ 139(1) है, तो यहाँ पे मेरे केस में सिंपली नो है तो मैं नो सिलेक्ट कर रही हूँ।
नो सिलेक्ट करने के बाद आपका पूरा ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, बट आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर करे हैं एक्सीडिंग ₹2 लाख टू फॉरेन ट्रैवल, एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है मोर देन 1 लाख, देन यहाँ पे ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो जाता है। देन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल अदर सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। देन यहाँ पे फाइल्ड अंडर सेक्शन चूज करना है। तो यस फॉर ITR अपडेटेड रिटर्न के लिए 139(8)A सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि पहले ये पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन 139(8)A नहीं था, एंड पार्ट बी भी ये टेबल नहीं थे, बट ये 139(8) सिलेक्ट करने के बाद ये पूरी ही डिटेल्स यहाँ पे ऑटो एक्टिव हो जाती है, टेबल एक्टिव हो जाते हैं। तो 139(8)A सिलेक्ट किया, एंड देन अगर आपके केस में ऐसा है कि आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है तो उसका रिसिप्ट नंबर भी आ जाएगा। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन इनकम पार्ट चालू हो जाता है। ग्रॉस सैलरी प्रीफिल डेटा में कोई भी अगर मिसमैच है आपके एक्चुअल डेटा के साथ, देन यहाँ पे आप मैन्युअली फिल भी कर सकते हो। मेरे केस में 4,50,000 का सैलरी अमाउंट है, तो यहाँ पे 4,50,000 का सैलरी अमाउंट डाला है एज ए इनकम, एंड देन यहाँ पे कोई भी अंडर सेक्शन 10 कोई भी एग्जेम्प्ट यहाँ पे अलाउंसेस है, कोई भी एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है, देन उसका फिगर आपको सिंपली यहाँ पे पुट ऑन करना है। देन वो एग्जेम्पशन लेस करने के बाद आपका नेट सैलरी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर हेड 4 लाख रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। देन कोई भी अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम है, यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डिम्ड लेट आउट, एंड देन उसका ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड, टैक्सेस उस पर जो पे हुआ है वो, एंड 30% ऑफ एनुअल वैल्यू एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, वो आपका पूरा ही यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। देन यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका डिडक्शन अवेलेबल है वो। देन आपकी कोई अदर सोर्स की इनकम है तो वो भी प्रीफिल डेटा से आ जाएगी। अगर कोई मिसमैच है तो आप मैन्युअली यहाँ पे लिख सकते हो। देन यहाँ पे ये पूरा ही बाइफर्गेशन आपको देना है, पीरियड वाइज डिविडेंड का वो पूरा ही यहाँ पे डिटेल आपके केस में अगर एप्लीकेबल है तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देन आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है 4 लाख आपके केस में जो भी रिस्पेक्टिव है वो। देन इनकम डिटेल्स में पार्ट सी बात करता है फॉर डिडक्शंस के लिए। तो डिडक्शंस में ऐसा है कि ATC में जो हमें 1,50,000 का जो डिडक्शन अवेलेबल है उसका फिगर यहाँ पे आप पुट ऑन कर सकते हो। अगर प्रीफिल डेटा में ऑलरेडी है देन वो यहाँ पे आ जाएगा। देन ATD है डिडक्शन, ATG है एंड ATGGA है, उसके लिए सेपरेट टेबल दिए गए हैं तो वो भी साथ साथ देख लेते हैं। ATD के लिए ATD के टेबल पे आते हैं। यहाँ पे जो भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका अगर आपके केस में डिडक्शन अवेलेबल है देन वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिगर पुट ऑन करना है। यहाँ पे फर्स्ट केस ऐसा है कि आपके फैमिली मेंबर में आपके पेरेंट्स के सिवाय अगर कोई सीनियर सिटीजन है एंड अगर आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका फिगर आएगा। एंड आपके पेरेंट्स के केस में भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ऐसा कोई भी आपका डिडक्शन है देन सिंपली यहाँ पे फिगर पुट ऑन करके आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। वैलिडेशन क्लिक करने से आपको मतलब क्लियर आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है। देन ATG के डिडक्शन में भी आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया है, ATG का आपका कोई डोनेशन है, वो पूरा फिगर यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। सेम वैसे ही ATGGA का जो डोनेशन है टू साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपने कोई डोनेशन किया है, यस यहाँ पे आपको एक बात एक ध्यान में रखनी है कि आपके पास उसका पक्का रिसीट होना चाहिए। आपने जो भी डोनेशन आप क्लेम कर रहे हो एज अ डिडक्शन तो यहाँ पे आपके पास उसकी पक्की जो रिसीट है वो होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये पूरा ही डिडक्शन का अमाउंट आप डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट बटन पे क्लिक करते हो। तो ये पूरा ही तीन डिडक्शन डिटेल्स हमारी डिस्कस हो गई। तो ये पूरा ही डिस्कस होने डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी जिस पे आपका टैक्स बनेगा। यहाँ पे आपकी फिलहाल कोई भी फिगर नहीं है, बट जैसे ही हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे फिगर आ जाएगा। देन अभी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है फॉर ITR के लिए। यहाँ पे ये जो पार्ट ए है 139(8)A का, उसमें अपडेटेड रिटर्न के लिए यहाँ पे आपको आंसर सिलेक्शन करना है। फर्स्ट है कि आपने प्रीवियस
सॉरी आपने रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर दिस असेसमेंट ईयर, प्रीवियसली कोई भी रिटर्न फाइल किया था फॉर द सेम असेसमेंट ईयर के लिए, तो यहाँ पे मेरे केस में नो है तो मैं नो सिलेक्ट कर रही हूँ। प्रीवियसली फाइल नहीं हुआ है देन ये पूरा ही ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा कि अगले जो भी रिटर्न फाइल किया उसके आप रिसीट नंबर यहाँ पे डालो एंड डेट ऑफ फाइलिंग। देन यहाँ पे ऐसा है कि आप एलिजिबल हो, आप कंडीशन मीट करते हो तो यस आप मीट कर रहे हैं फॉर 139(8)(a) के अंदर। देन यहाँ पे कौन से ITR टाइप फाइल कर रहे हैं, अभी 1। देन यहाँ पे रीज़न फॉर ITR यू आप क्यों फाइल कर रहे हो, तो मेरे केस में प्रीवियस रिटर्न नहीं फाइल हुआ था इसलिए हम सिंपली यही सिलेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न प्रीवियसली फाइल नहीं हुआ था इसलिए। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने कोई गलतियां कर दी थी, बाद में रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूज़ किया था, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में रिडक्शन करना है, पूरा ही वो डिटेल वीडियो में मैंने समझाया तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन जो वेरी इंपॉर्टेंट है 811 आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो यहाँ पे केस में फॉल कर रहा है कि अप टू 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है एंड देन आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है, शीट पूरा ही ओके है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं TDS का पार्ट, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। अगर आपकी कोई भी TDS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है देन आपको सेम वेरीफाई करने के बाद डिटेल एंटर करने के बाद वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। सेम वैसे ही TCS अगर एप्लीकेबल है, TCS कलेक्ट हुआ है देन डिटेल एंटर करने के बाद वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है, पूरा ही हो जाएगा। देन टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे अभी सिंपली कोई भी फिगर नहीं आ रहा है क्योंकि कैलकुलेट टैक्स नहीं हुआ है। देन यहाँ पे वेरिफिकेशन पार्ट में पूरी ही ऑटो फिल से जो डिटेल आई थी वो पूरी ही यहाँ पे डिटेल रहेगी। देन यहाँ पे सिंपली अभी तो आपको कुछ नहीं करना है, वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है सिंपली क्योंकि कैलकुलेट टैक्स नहीं करा है। अभी पार्ट B ATI में आपको ध्यान रखना है वो है कि ये जो अपडेटेड रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं उसके लिए हमने जो इनकम डिटेल में इनकम डिक्लेयर करी थी, इनकम फ्रॉम हेड ऑफ सैलरी में किया था हमने 4 लाख किया था, 4,50,000 और 50,000 का वहाँ पे डिडक्शन मिल गया था, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं था एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 1630 था, तो रिस्पेक्टिव फिगर पुट ऑन करना है। यस फ्रेंड, तो बाद में पार्ट B की पूरी ही इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद आपको सीधा कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे सीधा ही कैलकुलेशन ऑफ टैक्स हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा है कि जो भी इनकम है उसमें 7,582 रुपीज़ का टैक्स एप्लीकेबल था बट उसमें रिबेट मिल गई। इनकम बिलो ₹5 लाख है देन यहाँ पे 1,000 की ये फीस है वो पेएबल होगी। तो यहाँ पे ये जो 1,000 की फीस है उसकी डिटेल, पेमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे सिंपली डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 143B में पुट ऑन करना है। तो यहाँ पे वो पूरी ही डिटेल ऐड करनी है, डेट ऑफ पेमेंट भी ऐड करना है, आपका चलन सीरियल नंबर भी ऐड करना है एंड अमाउंट भी यहाँ पे एंटर करनी है। आप जैसे एंटर करोगे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो भी नेट पेएबल है एंड आपने जो भी पे करा है एंड आपका यहाँ पे टैक्स ड्यू 0 हो जाना चाहिए। यस फ्रेंड, तो पार्ट B की जो सारी डिटेल्स मैच करने के बाद आपका अगर टैक्स पे ड्यूज 0 भी आ गया है, पूरा ही शीट वैलिडेट है, देन आप यहाँ पे सिंपली इनकम डिटेल्स यानी कि फर्स्ट नंबर शीट पे आके जनरेट जेसन पे क्लिक करना है। जनरेट जेसन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है, सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है एंड सेव जेसन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सेव जेसन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे जेसन बन के रेडी हो जाएगी एंड ये जो जेसन बन के रेडी हुई है ये सेव होगी जहाँ पे भी हमने एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड की थी एंड एक्सट्रैक्ट करके जो भी फोल्डर में है एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पे ये जेसन सेव हो जाएगी। अभी जेसन सक्सेसफुली जनरेशन हो गया है तो अभी हम फाइनल कंप्लीशन स्टेज है, मतलब अभी हमें सीधा ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। यस फ्रेंड, तो अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना है एंड देन इनकम टैक्स रिटर्न पे आने के बाद आपको यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, कौन से रिटर्न टाइप है, फाइलिंग टाइप है, तो यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न है, ऑडिट एप्लीकेबल है तो नो एंड कौन सा ITR टाइप एप्लीकेबल है, देन ITR 1 के जो भी आपका फॉर्म
आपका ITR है एप्लीकेबल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ITR सिलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ये पूरी ही कंडीशन है जो प्रीवियस जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके लिए डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ये JSON फाइल जो बनी है वो यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड करनी है। तो हम अभी JSON अपडेशन अपलोड हो रही है। देन यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है, दैट मीन्स कोई भी एरर नहीं है। देन यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन विथ आधार OTP के साथ आपको सिंपली इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। तो इतनी सी सिंपल सी प्रोसेस है ITRU की, बट थोड़ा बहुत तो यस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आपने कोई डिटेल इधर से उधर कर दी तो, बट आपको वेरी केयरफुल रहना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। देन आप वीडियो को लाइक करें एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।